जय हिंद बच्चों, आप सबका एक बार फिर से पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए बच्चों, 18 फरवरी को आप सबका हिंदी का एग्जाम है और उसमें से व्याकरण खंड का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, व्याकरण का जो है कम से कम आप समझ लिए 7 से 8 या 10 के आसपास क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है। तो व्याकरण के जितने भी टॉपिक आपका मेंशन है सिलेबस में, ठीक है, चाहे तो वो क्रिया हो, अव्यय हो, समास हो, ठीक है, या वाक्य हो, जितने भी चीज़ें हैं सभी का एक एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्रिया के बारे में, ठीक है, और हम लोग पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी आप सभी के लिए होगा ये वीडियो। थ्योरी हम समझाएंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, यानी कि आप पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है क्रिया का। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिया को निपटाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया है क्या, कितने प्रकार की होती है और क्रिया को पहचानने का क्या नियम होता है, और बाद में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पूरा क्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया का डेफिनेशन जानेंगे कि क्रिया आखिर करते कहते किसको हैं। अगर आप थ्योरी पूरा अच्छा से नहीं जानते हैं तो आपको एमसीक्यू बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा व्याकरण में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए पहले हम लोग क्रिया देखेंगे। तो क्रिया का डेफिनेशन क्या होगा कि जिन शब्दों से, वो शब्द वैसा शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या कार्य होने का हमको पता चल जाए। तो वैसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या कार्य होने का पता चल जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, मोर नाचता है या नाच रहा है, या विशाल पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, पर मोस्टली यहाँ पे 3 उदाहरण हम लिए हुए हैं कि बच्चा रो रहा है, मोर नाच रहा है और विशाल पढ़ रहा है। तो देखिए सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, उसके बाद नाच रहा है और पढ़ रहा है, ये तीनों यहाँ पर क्या है, क्रियाएँ हैं। ठीक है, और इन वाक्यों में किसी न किसी कार्य के होने का हमको पता चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया वाक्य क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, दिया गया वाक्य क्रिया है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि सो रहा है, नाच रहा है, पढ़ रहा है, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का डेफिनेशन क्या हुआ कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या कार्य के होने का हमको पता चलता है उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद। देखिए, क्रिया मुख्यतः क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं। पहला है आकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया। पहला आपका आकर्मक क्रिया होगा और दूसरा होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आकर्मक क्रिया क्या होता है और कैसे इसको पहचानेंगे, तो देखिए, तो जिन क्रिया में, ठीक है, वैसा क्रिया इसमें कोई कर्म नहीं होता है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। तो क्रिया का फल जो है ना वो कर्ता पर पड़ता है, जबकि कर्म यहाँ पर नहीं होता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। और आगे कर्म के बिना, इसमें जो है कर्म के बिना पूरा भाव प्रकट होता है, कर्म तो होता ही नहीं है और कर्म की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। बाकी इसको पहचानने का नियम क्या होगा बच्चों, तो पहचानने का नियम देखिए, बोला है कि क्रिया के पहले, कोई भी क्रिया होगा उसके पहले हम क्या और किसको अगर लगाएंगे, ठीक है, क्या और किसको लगाकर हम प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने के बाद अगर उत्तर हमको नहीं मिलेगा, अगर उत्तर हमको एकदम नहीं मिलता तो हम कहेंगे क्या कि वह क्रिया क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जैसे जैसे वह रोता है, रमेश सोता है, वह हँसता है, बच्चा पढ़ता है। अब देखिए इसमें से कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे मान के चलिए वह सोता है, वह रोता है, तो क्या रोता है, तो पता नहीं चल पाएगा। फिर रमेश सोता है, तो रमेश सोता है, क्या सो रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। फिर वह हँसता है, तो वह क्या हँसता है, ये भी नहीं पता चलता है। बच्चा पढ़ता है, तो इसमें भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर बोला जाता कि बच्चा बच्चा गणित पढ़ता है, तो बाद में अगर हम लोग लगाते क्या, बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो गणित पढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर उत्तर अगर आ जाता है तब वो सकर्मक होगा। अदरवाइज़ अगर उत्तर एकदम नहीं आता, मतलब क्या और किसको अगर लगाएँगे, ठीक है, उस जैसे मान के चलिए बोल देंगे कि उसने उसको पीटा, तो किसको, तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है इस क्रिया को अकर्मक क्रिया। यानी कि आप जब क्या और किसको लगाएँगे और आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, तो फाइनली वो कौन सा क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, चिड़िया आप आसमान में उड़ती है। इन वाक्यों में क्या एवं किसको लगाने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आते हैं सकर्मक में। ठीक है, पूरा इत्मीनान से आप लोग समझते चलिए, कोई भी समस्या यहाँ से नहीं होगा कभी भी क्रिया को पहचानने में। अब आगे देखिए, बोला गया जिन क्रिया का कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है, क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सकर्मक में, कि इसमें कर्म का योग होता है। ठीक, कर्म का जो है योग होता है, कर्म की आवश्यकता भी होती है, और कर्म होगा तभी भाव प्रकट होगा। ठीक है, कर्म होगा इसमें तभी आपका भाव प्रकट होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए क्रिया के पहले क्या एवं किसको लगाकर अगर प्रश्न किया जाए, तो यदि उत्तर मिल जाए
तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे जैसे देखिए रमेश फल खाता है, तो हम अगर इस वाक्य में लगाएंगे कि क्या खाता है, तो फल खाता है, पता चल जा रहा है। फिर मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन दोस्तों क्या पढ़ता है, तो हो जाएगा कि किताब पढ़ता है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद रोहन आम खाता है, रोहन क्या खाता है, आम खाता है। तो कुल मिलाकर इन जितने भी वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, इतने वाक्य लिखे गए हैं, जैसे वह खेल रहा है, ये आपका हो जाएगा कर्मक क्रिया, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा क्या खेल रहा है। लेकिन अगर आ जाए कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो क्या खेल रहा है दोस्तों, तो क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया होगा और अकर्मक वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इन क्रियाओं में क्या और किसको लगाने पर स्पष्ट उत्तर मिल जा रहा है, इसलिए इन क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। एक और क्रिया होता है जो आपके सिलेबस में है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इस क्रिया में कर्ता स्वयं काम नहीं करता, मतलब काम कर्ता किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है। तो कर्ता जो है यहाँ पर काम स्वयं नहीं करता है, बल्कि दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे आप पढ़े होंगे साइंस में उत्प्रेरक, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन उसको प्रेरित जरूर कर देता है उत्प्रेरक। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे शिक्षक आप कह सकते हैं, शिक्षक आपके बदले एग्जाम नहीं देगा, लेकिन आपको क्या है कि मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो, जैसे कि वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, वह जो है धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक, क्योंकि इसमें आप वह धोबी से, मतलब वह जो है ना वो किससे धुलवा रहा है, धोबी से, मतलब दूसरे से काम करवा रहा है। उसके बाद शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब प्रेरणा दे रहे हैं। शिक्षक डायरेक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है माँ बच्चे को सुला रही है, तो माँ बच्चे को सुला रही है। उसके बाद है माँ बच्चे को खिला रही है। फिर है शिक्षक जो है शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं, शिक्षक जो है शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएंगे। अब हम लोग कुछ देखिए, थ्योरी तो जितना था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अभी आपको बताना होगा कि एमसीक्यू आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है, कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होता है, लेकिन कर्म होगा ही नहीं। देखिए कर्म होगा नहीं, कर्ता और क्रिया तो हो जाएगा। मान के चलिए वह खेल रहा है, तो वह यहाँ पर कर्ता हो गया, ठीक है, और खेल रहा है क्रिया हो गया, लेकिन कर्म पता नहीं चल रहा कि क्या क्या खेल रहा है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कर्ता रह जाए और क्रिया, कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो, लेकिन कर्म होगा ही नहीं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। देखिए गाय घास खाती है, तो अगर हम लोग आंसर क्वेश्चन लगा कि गाय क्या खाती है, तो घास खाती है, ये आपका सकर्मक हो जाएगा। फिर रानी गाना गाती है, मतलब कि रानी क्या गाती है, तो गाना गाती है। फिर राजू पत्र लिखता है, राजू क्या लिखता है, पत्र लिखता है। लेकिन अब देखिए बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिले, आंसर मिलेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन, तो आगे बोला गया चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, लेकिन क्या उड़ती है या किसको उड़ती है पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया। आगे बच्चा हंस रहा है, यह कौन क्रिया है, तो बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है पता ही नहीं चलेगा, क्या हंस रहा है पता चलेगा, तो क्या हंस रहा है पता नहीं चलेगा, इसका मतलब अभी क्या होगा, अकर्मक। फिर है रमेश रांची में रहता है, रमेश जो है वो रांची में रहता है, तो यहाँ पे रमेश रांची में रहता है, ठीक है, लेकिन रांची में क्या रहता है या किसको रहता है आंसर पता नहीं चलेगा, इसलिए भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है माँ भोजन बना रही है, माँ भोजन बना रही है, तो देखिए माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है, भोजन बना रही है, तो सकर्मक क्रिया होगा। फिर आगे मैंने संदेश भिजवाया, मैंने क्या भिजवाया, तो मैंने संदेश भिजवाया, तो ये भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया। आगे है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो सीता गाना गाती है, या वह किताब पढ़ता है, या मोहन सो रहा है, या लता चाय पी रही है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, मोहन सो रहा है, इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा है क्या सो रहा है। बाकी सीता जो है गाना गाती है, ये भी पता चल जा रहा है, वह किताब पढ़ता है, ये भी पता चल रहा है, सकर्मक है। फिर लता चाय पी रही है, भी सकर्मक है। फिर आगे बच्चे मैदान में खेल रहे, क्या खेल रहे हैं पता नहीं चलेगा, इसलिए अकर्मक। फिर वह तेजी से दौड़ रहा है, तो ये भी अकर्मक हुआ, क्या दौड़ रहा है पता ही नहीं चलेगा। शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, देखिए इस बार अगर हम लोग सवाल करेंगे क्या पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो कविता पढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माली ने फल तोड़े, ठीक है, माली ने क्या तोड़े, तो माली ने फल तोड़े, तो सकर्मक हो जाएगा, पता चल जा रहा है आंसर। फिर सुरेश पढ़ाई कर रहा है, तो सुरेश क्या पढ़ाई कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगर बोला था सुरेश इतिहास पढ़ाई कर रहा है या सुरेश इतिहास पढ़ता है, तब पता चल जाता है, लेकिन सुरेश पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है या किसको पढ़ाई कर रहा है पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो बच्ची सो रही है, पहले ऑप्शन बच्ची सो रही है, देखिए क्या सो रही है पता नहीं चलेगा। बाकी अब देखिए बच्चे केले खा रहे हैं, पता चल जाएगा क्या खाते हैं, केले। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। फिर है लड़का पत्र लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो बच्चा सो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सीता पत्र लिखती है, या मयूर नाचता है, या रानी सिनेमा देखती है, या श्याम ने गाना गाया, तो मयूर नाचता है, आपका हो जाएगा मयूर नाचता है, अकर्मक। फिर है जिस वाक्य में
इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि आपको छाटने बोला क्या, आकर्मक क्रिया। तो मोहन देर तक सोता है, यही हो जाएगा, मोहन देर तक सोता है। मतलब आप सिंपल सी बात जान लीजिए, सोने वाला जो भी काम होगा ना दोस्तों या बच्चों जो भी है, तो सोने वाला जो भी होगा वो आकर्मक क्रिया ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन देर तक सोता है। फिर आगे है जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वहाँ पर कौन होगा। देखिए कर्ता और क्रिया दोनों हो जाए और कर्म भी हो जाए तो उसको सकर्मक बोलेंगे। अदरवाइज देखिए कर्ता और क्रिया दोनों हो जाए लेकिन कर्म होगा ही नहीं, तब उसको अकर्मक बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है। फिर आगे कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है यहाँ पर। तो राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, बच्चा हंसता है, वह सोता है। आपको पूछा सकर्मक, तो आप लगाइए अपना ट्रिक, क्या और किसको। तो राम क्या चला रहा है, कार चला रहा है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। फिर मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, सकर्मक। फिर रोहित जलेबी खा रहा है, डायरेक्ट पता चल रहा है क्या खा रहा है, जलेबी, तो सकर्मक। फिर रोगी गाय का दूध पीता है, किसका दूध पीता है, गाय का, तो पता चल गया सकर्मक। फिर माँ बच्चे को खिला रही है, माँ बच्चे को देखिए माँ बच्चे को खिला रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि माँ ना दूसरे को खिला रही है, मतलब दूसरे के द्वारा काम हो, मतलब दूसरे के लिए काम हो रहा है यहाँ पर। तो माँ बच्चे को खाना खिला रही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फिर कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप देखिए यहाँ पर सकर्मक पूछा है, यानी कि कर्म भी होना चाहिए। तो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, क्या रोता है पता नहीं चला, लड़का हंसता है पता नहीं चला, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ता है पता नहीं चला, लेकिन रीता खाना खाती है, पता चल जा रहा है क्या खाती है, खाना खाती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिर शिक्षक शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं। आपको जब उदाहरण दिए थे हम प्रेरणार्थक क्रिया का, वहीं पर ये बातें शामिल थी। तो शिक्षक शिष्य को अभ्यास करा रहे, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक, क्योंकि प्रेरणा देने का काम कर रहा है टीचर, कर रहे हैं। आगे दरवाजा अपने आप खुल गया, दरवाजा जो अपने आप खुल गया, कोई खोलने वाला तो था भी नहीं, अपने आप खुल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। उसके बाद है चोरों ने खजाना चुरा लिया, ये क्या होगा। तो चोरों ने क्या चुरा लिया, तो चोरों ने खजाना चुरा लिया, यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मैं झारखंड का निवासी हूँ, ये क्या होगा, मैं कहाँ का निवासी हूँ, झारखंड का निवासी। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्पेशल किसी जगह का नाम नहीं लिया गया, इसलिए थोड़ा सा इसको सकर्मक अकर्मक मान लिया गया। जैसे बोलता मैं झारखंड में रांची का निवासी हूँ, स्पेशल। अब देख लीजिए झारखंड जो होगा ना जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए, अगर व्यक्तिवाचक मिल जाएगा किसी स्थान विशेष का बात, तब वो हो जाएगा अकर्मक में, सकर्मक में, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर एक जातिवाचक संख्या का बात, संज्ञा का बात किया, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। फिर गाड़ी तेज ना चलाएं, गाड़ी तेज ना चलाएं, तो क्या तेज ना चलाएं, गाड़ी तेज ना चलाएं, पता चल रहा है कि क्या ना तेज चलाएं, गाड़ी तेज ना चलाएं, तो सकर्मक हो जाएगा। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तो मैं तुम्हारा क्या जानता हूँ, नाम जानता हूँ, इसलिए हो जाएगा सकर्मक। फिर बच्चे पाठशाला जा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, या बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। उसके बाद हम लोग घूम रहे हैं, इसमें क्रियापद। देखिए अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आएगा, क्रियापद पूछेगा कि आखिर क्या काम हुआ है इस सेंटेंस में। देखिए हम लोग घूम रहे थे, घूम रहे थे, इसमें क्रियापद क्या है, तो घूम रहे थे, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रियापद। फिर मैंने उसे अपने मित्र से मिलवाया, इसमें क्रियापद क्या है, तो मिलवाया, मिलवाना यहाँ पर क्या हुआ है, क्रियापद। उसके बाद आकाश में बादल घिर गए हैं, घिर गए हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो आकाश में बादल क्या हुए हैं, घिर गए हैं, तो बादल घिर गए हैं, घिर गए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो घिर गए हो जाएगा आपका क्रियापद। फिर आगे पूछा नानी बच्चों को कहानी सुना रही थी, तो सुना रही थी क्या हो जाएगा, सुना रही थी, कौन सा काम कर रही थी बाबू, तो कहानी सुना रही थी, ठीक है। सुना रही थी, तो सुना रही थी आपका क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। फिर आगे बुजुर्ग टहल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, टहल रहे आपका क्या हो जाएगा, क्रियापद। आगे बोला गया है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम जो हो बहुत अच्छे गाना गाते हो, ठीक है। तो क्या करते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, यानी गाते हो क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा। अच्छा तो उसकी विशेषता है, लेकिन गाते हो क्या होगा, यहाँ पर क्रिया होगा। फिर जज ने अपराधी को सजा सुनाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सजा सुनाई, सुनाई, ठीक है। सुनाई क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगा। आखिर क्या किया गया, सजा सुनाया है, तो सजा सुनाया गया है, इसलिए आपका क्रियापद ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, इसमें क्रियापद क्या है, मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, तो क्या किया था, गया था, ठीक है, गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, गया था। अब देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्रियापद भी छांटना है और क्रिया के भेद भी बताना है, ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर होगा। देखिए बोला गया वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ता आपका क्रियापद होगा, लेकिन वह तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं चला, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करें, अजीत दौड़ रहा है, अजीत जो है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा आपका क्रिया होगा, लेकिन क्या दौड़ रहा है पता नहीं चला है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगा। आगे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया, और दौड़ रहे आपका क्रिया होगा। फिर रमेश जग रहा है, ये भी आपका अकर्मक है, और जग रहा आपका क्या हो जाएगा, क्रियापद। इसी तरह से वह हंसेगा, ठीक है, वह हंसेगा, तो क्या करेगा, हंसेगा, हंसेगा आपका क्रियापद, लेकिन अकर्मक हो जाएगा। उसके बाद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं,
क्या खेल रहे हैं पता नहीं चला, इसलिए अकर्मक होगा, और खेल रहे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया ये हुआ। आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि माँ बच्चे को सुला रही है, तो सुला रही आपका क्रिया होगा, लेकिन माँ जो है बच्चे को क्या कर रही है, सुला रही है, प्रेरणा देने का काम हो रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सकर्मक से, जैसे कि माँ भोजन बना रही है, माँ क्या कर रही है, माँ क्या बना रही है, भोजन बना रही है, उत्तर आ रहा है सकर्मक क्रिया होगा, बना रही है आपका क्या होगा, क्रियापद। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, सौरभ ने पुस्तक खरीदी, सोहन उपन्यास पढ़ता है, गाड़ी तेज ना चलाएं, शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, सब क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जहाँ तक आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, शिक्षक। अब आगे देखिए सकर्मक का उदाहरण यहाँ तक था। नेक्स्ट, नरेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं चला, अकर्मक है। वह चित्र बना रहा है, ठीक है, वह चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, इसलिए वो सकर्मक होगा। फिर आगे हम विद्यालय जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो विद्यालय जा रहे हैं, सकर्मक हो जाएगा, आंसर मिल रहा है। अब नीचे जितना भी क्वेश्चन है देखिए, एक तो और है, मैं सुरेश को पत्र लिखूंगा, तो लिखूंगा आपका क्रियापद होगा, लेकिन फिर मैं सुरेश को क्या लिखूंगा, पत्र लिखूंगा। ठीक है, पत्र लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे देखिए सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो सचिन जो है यहाँ पर क्या खेल रहा है, क्या खेलता है, तो खेलता आपका क्रियापद होगा, जबकि क्या खेल रहा है दोस्तों, क्या खेलता है, तो वो क्रिकेट खेलता है, इसलिए आपका सकर्मक हो जाएगा। फिर दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा आपका क्रियापद होगा, लेकिन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। माली फूल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, सकर्मक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी एंजॉय किए होंगे वीडियो को, और पूरा अच्छा से थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपका क्रिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मेरा पक्का दावा, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझने की कोशिश किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से जितने भी व्याकरण के टॉपिक है सभी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर देंगे हम एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम से पहले ही, और एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, या तो फिर हिंदी वाले प्लेलिस्ट में ऐड होगा। बाकी हिंदी का देखिए ऑब्जेक्टिव का जो आपका 11 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, आप जरूर वहाँ पर जाएँ और देखें, और इसी प्लेलिस्ट में आपको इसको ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल सकता है, या नहीं तो फिर सब्जेक्टिव का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम 18 तारीख तक। ठीक है, तो लगे रहें चैनल में और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।